Dear students, today I will discuss fan, compressor and blower. My first heading will be types of blower, and then I will discuss fan. Then I will differentiate the between fan, blower and compressor. After that I will discuss parts of blower, and then finally I will discuss types of fan. First of all, what is the difference between fan, blower and compressor? देखो, जब मीन हवा तो हमारे यहाँ हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम टायरों में हवा भर सकें। और ये भी है कि हम हवा हवा भी हमारे पास जो हवा है वो इन्वायरमेंट भी मौजूद है, लेकिन हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम उससे कूलिंग वाला इफेक्ट ले सकें। तो इसी तरह थर्डली हमारे पास ज़मीन में पानी भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उसको ऊपर लेके आ सकें। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए। अब ज़मीन से पानी लेने के लिए हमें मोटर रिक्वायर्ड है, और अगर हम कमरे में कूल करना चाहते हैं, कूलिंग करना चाहते हैं, तो हमें फ़ैन रिक्वायर्ड है। अगर हम किसी जगह से कोई चीज़ बाहर एग्जिट करवाना चाहते हैं या वेंटिलेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमें ब्लोअर रिक्वायर्ड है। अगर कंप्रेसर जो है उसका फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी में हवा भरनी है, हालांकि इन्वायरमेंट में है, लेकिन हमें सबसे पहले उसको कंप्रेस करना पड़ेगा तब उसमें भर सकेंगे। अब हम देखते हैं फ़ैन क्या होता है। फ़ैन बेसिकली मोटर और ब्लेड पे मुश्तमिल होता है। ब्लोअर जो है, अब जो ब्लेड होते हैं वो तिरछे होते हैं थोड़े से। अगर बिल्कुल प्लेन हो तो वो मेरे ख्याल में वो कभी भी हवा नहीं बनाए, वो थोड़ी सी वो उसमें कर्व रखा जाता है ताकि वो हवा को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करें और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करें। ब्लोअर जो है वो फ़ैन पे मुश्तमिल होता है। मोटर है, इनलेट इनर आउटलेट है, आउटर आउटलेट है, एंड देन कंप्रेसर है, वो छोटी सी नोजल पे मुश्तमिल होता है, नैरो नोजल पे। अब इसमें बहुत कम प्रेशर होता है फ़ैन का, 0.04 ATM, एंड जबकि जो ब्लोअर है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, 0.04 टू 0.02 एटमॉस्फेयर। एंड देन एयर प्रेशर जो सबसे ज़्यादा होता है वो 2 ATM कंप्रेसर का होता है। इसी वजह से भी टायर के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे हवा होती है, लेकिन फिर भी अंदर जा रही होती है, क्योंकि उसका प्रेशर डिफरेंस का मसला होता है। अब देखो, फ़ैन का जो है प्रेशर रेशियो जो है 1.11 है, और ब्लोअर का है 1.11 टू 1.12, एंड ग्रेड कंप्रेसर का सबसे ज़्यादा है 1.2। प्रेशर रेशियो बेसिकली वो होती है द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर ऑफ एयर, यानी कि जो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेशर है और जिस रफ्तार से अंदर जाना है वो उसको कहते हैं प्रेशर रेशो। यानी किसी चीज़ के जो हम उसको एग्जिट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या वेंटिलेटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या उसमें हवा भरने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस जो है ना, तो उसको कहते हैं प्रेशर रेशो। अब देखो, फैन में अगर कमरे में फ़ैन हो तो पूरे कमरे को ठंडा कर रहा होता है, और ब्लोअर जो है उसका देखो तो उसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूमेटर का उससे उससे भी कम है। अब फ़ैन का यूज़ आ जाता है, फ़ैन को हम कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर को हम हवा इन एग्जिट करवानी है, वेंटिलेशन करवानी है। वेंटिलेशन बेसिकली गर्म हवा को बाहर और ठंडी हवा को अंदर करना होता है। जब एग्जॉस्ट जो होता है वो सिंपल चीज़ों को मीन हवा गर्म हवा को बाहर निकाल रहा होता है। तो इसको लिए हम हेयर ड्रायर जो है वो भी ब्लोअर के मैकेनिज्म को देख के बनाया गया है, और कंप्रेसर का यूज़ ये है कि हम टायरों में हवा भर सकते हैं। अब ब्लोअर टाइप्स ऑफ ब्लोअर, फर्स्ट वन है रोटरी लो ब्लोअर। ये बेसिकली इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है वो चाहती है कि इंसान कम हो जाए, हमें कोई मज़दूरों की ज़रूरत कम पड़े। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये नहीं है कि एक जगह से हम वो लिक्विड बना रहे हैं तो बंदों को लगाएं कि तुम लोग इस लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, वो ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि वो पंप लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएं। बाकी दूसरा जो है हेलिकल स्क्रू ब्लोअर। ये एक ऐसा ब्लोअर है, फॉर एग्जांपल हमारे फैक्ट्री में कुछ केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं या टॉक्सिन को गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिस तरह हाइड्रोकार्बन है या नाइट्रोजन है, तो वो एक ये ब्लोअर जो है वो सारे को सिक्वेंज कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है। और थर्ड जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है। ये एक ऐसा ब्लोअर है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम ड्राइंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं पे हवा रिक्वायर्ड है तो, या वेंटिलेटर, क्योंकि बाज़ बात फैक्ट्री में बंद ही होती हैं तो वहाँ पे वेंटिलेटर अक्सर रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो ये वेंटिलेटर का काम देती है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। और जो लास्ट वन है टर्बो ब्लोअर, ये हमेशा वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि मैंने देखा है चाइना में वो लोग
اپنے جو ویسٹ واٹر ہے بالکل اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اسی کو دوبارہ ٹریٹمنٹ کر کے لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا بلوور وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ پارٹس آف بلوور ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا واٹ از فین، آپ کے ذہن میں آئے گا کیا آ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں نواز شریف یا عمران خان آ سکتا ہے، بلکہ یہ آپ کے ذہن میں ایک راؤنڈ کنسیپٹ ہے۔ فین بیسیکلی ایک پنکھے کو کہتے ہیں، مین جو جو کلاک وائز گھومتا ہے اور اپنے بلیڈوں میں کرو کی وجہ سے پریشر ڈفرینس کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو دو قسم کے فین ہمارے پاس موجود ہیں، ایکزیل فین، ایکزیل فلو ہے، اس میں دو قسم کے فلو ہوتے ہیں، ایکزیل فلو ہے اور مکس فلو ہے۔ جب ایکزیل فلو ہوتا ہے تو بہت ہمیں پاور ریکوائرڈ ہوتی ہے اور پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ جب مکس فلو ہوتا ہے تو ہم مکس فلو کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ زمین سے پانی کھینچنے کے لیے اتنا پریشر کریٹ کرتا ہے یہ والا مکسڈ فلو، کہ وہ زمین سے پانی، مین پریشر ڈفرینس کی وجہ سے پانی سے زمین کے پانی کو اوپر لے کے آتا ہے۔ اس میں پاور بھی ہمیں کم ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس ایئر بھی زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ۔